हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक के रिलेटेड। पहले हम अर्थक्वेक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, फिर देन उसके बाद हम इसके कुछ कॉजेज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स और देन एट लास्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थक्वेक। तो स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होते हैं? जब जो है अर्थ क्रस्ट जो है वो सडन शेक करती है या ट्रेम्बलिंग करती है, यानी उसमें कंपन आ जाती है या फिर वो हिलने लगती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। जिस पॉइंट से वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होती हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको हम बोलते हैं फोकस। जस्ट अबव द फोकस क्या आता है? एपीसेंटर। एपीसेंटर जो होता है द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, जो बिल्कुल फोकस के ऊपर होगा उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। और फिर देन आता है सिस्मिक वेव्स। क्या होते हैं कि फ्रॉम द फोकस से क्या होता है, अर्थ वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। उनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं कि जिस जिस डायरेक्शन में या जिस वो एक रिंग से, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, तो ये वेव्स हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब जहाँ जहाँ तक अर्थक्वेक के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो सब सिस्मिक वेव्स के अंडर ही आते हैं या उन्हीं की वजह से ही होते हैं। देन जो होता है, जो इन वेव्स को मेजर करता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये सिस्मोग्राफ है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस स्केल से हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक कितना आया, जैसे बोलते हैं ना कभी 7.8 मैग्नीट्यूड जितना भी होता है, तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो किससे मेजर होता है? वो मेजर होता है रिचर स्केल से। उससे हम सिर्फ अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ही मेजर करते हैं। और वेव्स को मेजर करना हो तो सिस्मोग्राफ। जो रिचर स्केल होता है ना, इसकी नंबरिंग जो होती है, इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 9 तक ही होती है। और मतलब 3 टाइप्स की मेन जो होती हैं अर्थक्वेक वेव्स है, जैसे पी वेव होती है, एस वेव होती है और एल वेव होती है। पी वेव जो होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम उसको बोलते हैं। और जो एस वेव होती है ना उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और जो एल वेव होती है ना उसको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। इट्स ऑल अबाउट सम बेसिक ऑफ अर्थक्वेक। अब हम इसके कुछ कॉजेज़ पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक के क्या कॉजेज़ हैं। अर्थक्वेक जो होता है ना, सडन स्लिपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट अलॉन्ग फ्रैक्चर्स और फॉल में, तो कुछ फ्रैक्चर्स होंगे या कुछ फॉल्स होंगे ना, उनसे क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट जो है ना वो स्लिप हो जाती है या स्लिपिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। या कभी क्या होता है ना कि जो मॉल्टन रॉक की मूवमेंट होती है ना अर्थ सरफेस के नीचे, तो वो क्या कर देता है कि वो एक स्ट्रेन दे देता है, जिसकी वजह से जो रॉक का पार्ट होता है ना वो ब्रेक होने लगता है। उसकी वजह से भी क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है कि द सडन शिफ्टिंग ऑफ लैंड मास कॉजेज अपहीवल ऑफ इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स इनटू सराउंडिंग पोर्शन। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो लैंड मास है ना वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उसके अलॉन्ग साइड जो सराउंडिंग पोर्शंस होते हैं ना उनमें क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। तो कभी क्या होता है ना कि जो सरफेस होता है ना अर्थ का वो खुद से ही मतलब क्रैक होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या आते हैं? अर्थक्वेक। इट्स ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स हैं? अर्थक्वेक के तो वैसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, हम सब ने देखे ही होते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं हम लोग, सोशल मीडिया में भी आजकल बहुत, जैसे तुर्की में आया था, इसी ईयर में आया था, तो वो भी कितना सीवियर था, मतलब कितना कुछ नुकसान हुआ था। तो उसके रिलेटेड कुछ कॉजेज हैं कि इफेक्ट्स हैं कि किन इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है ना वो एकदम सरफेस जो होता है ना अर्थ का वो चेंज ही कर देता है। और वाइब्रेशन जो होती हैं वो कभी कभी माउंटेन एरियाज़ में क्या कर देती हैं, लैंडस्लाइड्स का कारण बन जाती हैं। और मेजर क्या होता है, मेजर डैमेजिंग जो होती है ना वो मतलब सिटीज़ में बिल्डिंग्स जो गिरती हैं, और कभी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम भी जो है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। कभी के मतलब मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, क्योंकि शेकिंग ही जब अर्थ क्रस्ट से शुरू हो रही है तो उसके ऊपर तो वाटर तो देन वो तो डैमेज होगा। और क्या होता है, सुनामी जो से जापानीज़ टर्म है, तो उसकी वजह सुनामी अब आपने सुना ही होता है बहुत बार कि मतलब वो उसकी वजह से कितनी जो कोस्टल एरियाज है उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो सब जो होते हैं ना वो अर्थक्वेक के ही इफेक्ट्स होते हैं कि जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, कहाँ पे कम अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हुआ है। जैसे मतलब सरकम पैसिफिक एरियाज है, यानी रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और नियरली जो 68% अर्थक्वेक है ना वो इसी बेल्ट पे आते हैं। और जो रिमेनिंग 31% है वो मेडिटेरियन और हिमालयन बेल्ट्स में आते हैं। इसमें एशिया माइनर, हिमालयन पार्ट या नॉर्थ वेस्ट
चाइना का हिस्सा भी आता है। और जो अब 1% जो बचा हुआ है ना, वो जैसे नॉर्थन अफ्रीका, रिफ्ट वैली, एरिया रिलेटेड टू डेड सी एंड रेड सी, इनके अलॉन्ग जो है 1% मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे आता है। और 68% पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और इंडिया में बोला जाता है कि मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन है वो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक पे, वहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं और अर्थक्वेक आते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, पर डेक्कन प्लेट्यू जो एरिया है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, मतलब पिछले जो देखा गया ना, पिछले हिसाब से कि 2 अर्थक्वेक आए थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था उन्होंने। जैसे एक कोयना महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया था 1967 में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था उसने। और लेटर अर्थक्वेक आया था 1993 में, और इसने भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।